जिनको सुनने का मौका मिलता आपने वो छीन लिया मेरे से। आइए एक बार इस सुंदर से गाने के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये कुछ विशेष कृपा होती है, जैसे हमारे चंचल भाई पर आप हमेशा देखते हो इनके हाथ से जो बाबा की कृपा होती है, श्रृंगार सस्ता अद्भुत होता है। आज देखो कितना प्यारा श्रृंगार है, एक जोरदार तालियां तो बनती हो। ये विशेष कृपा सबसे बनी रहे। मैंने भी आज इसको फेसबुक पे देखा था, कई सालों में, 5-6 के बारे में। इसे भी पहले दोनों को मैंने भी बोली लख तारेगी। और देखिए जो आज की एकादशी है इसका बड़ा महत्व होता है। ये पितृपक्ष की एकादशी है, ये जो पितृपक्ष में पड़ती है इस एकादशी का बड़ा महत्व है। आज के व्रत का बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे पितरों को सब समर्पित है। उन्हीं की वजह से हम फल फूल रहे हैं, हम खा पी रहे हैं। खासकर हमारे बड़े मामले में तो ज्यादा इनकी पूजा होती है। तो एक बार अपने पितरों के लिए जगाने लगे, बोले पितर जी महाराज की। और फिर वही बात, आज 1 महीना हो गया, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, मेरे बड़े भाई का स्वर्गवास हुआ था। ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। पर मैं फिर भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये पूरा शहादरा, ये पूरा मेरा श्याम परिवार उस समय पर जैसा मेरे साथ खड़ा रहा, उन सबको नमन है। सावरिया परिवार, काटो की जादूगर सेवा मंडल, अग्रसेन महाराज के लोग, शाम को मुझे सबने मेरा बड़ा साथ दिया। आप सब प्रेमियों ने बहुत साथ दिया, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन। यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सब दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े रहे तो दुख पता नहीं चलता वो कैसे बढ़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पितरों के भजन से, क्योंकि पितृपक्ष की एकादशी है। आज के दिन अगर पितरों को याद नहीं करा तो बैठना बैठते। बोले पितर जी महाराज की। आइए पितरादी जोत सवाई जी, पितरादी। पितर जी महाराज की जो, वैसे तो हर मावस पे जिससे जो बन पड़ता है वो करता है, पर बोले कि पितर जी महाराज को याद करेंगे। ओ पितरादी जोत सवाई जी, पितरादी। बोलो ना, पितरादी जोत सवाई जी। याद करना अपने उन बुजुर्गों को जो चले गए, अपना आशीर्वाद, अपना सब कुछ हमारे लिए छोड़कर। आज जिस मकान में हम रह रहे हैं शायद वो उनका दिया हुआ होगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने खुद बनाया होगा। आज ये नाम, ये हमारे पीछे का सरनेम, हमारा गोत्र, हमें कुछ नहीं पता था। हमारे रिश्तेदार या सब हमारे पूर्वजों को दिया हुआ है। आज हम अपने नाम के पीछे बड़े गर्व से गुप्ता, दल, अग्रवाल, शर्मा सब उनका दिया हुआ है। उन्हें जरूर याद करना चाहिए। ज्योत सवाई इनकी बड़ी सगलाई, ओ मैं तो मिलकर महिमा गाई जी। तो मिलकर महिमा, आइए बिना बिना चलेंगे। ओ पितरादी
पितर जी महाराज को याद करना, उसके बाद गुरुदेव भगवान और फिर हमारे ईश। सबसे पहले अपने पितरों को याद करना। एक बार जोरदार जयकारा लगाओ ना, बोलो पितर जी महाराज की। घर परिवार का मालिक समझो, घर परिवार का मालिक समझो, सारे सिर पर इनका कर दो, हमारे सिर पर यादों कर दो। और फिर वही बात आ गई, जो कुछ है सारी कमाई सभी मिलकर तालियां लगाओ, देखो तालियां लगाते रहना। हर मावस में जो बिजली हो, मावस में जो बिजली हो। महात्मा ने जो अपने पितरों को हर मावस को याद करते, एक बार हाथ खड़े करके बताओ। उनके नाम से जोत जरूर जलाया करो, उनके नाम का जो भी भोज प्रसाद हो जरूर निकाला करो। और अगर नहीं निकालते हो तो इस मावस से निकालना प्रारंभ कर देना, कि देखना आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। हर मावस ना जो बिजली हो, सालों साल पहलवानी जो। इस लाइन का मतलब है कि अगर हम हर मावस में अपने पितरों की ज्योति जलाएंगे, उन्हें याद करेंगे, तो सालों साल वो हमारे कुल की, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। आजकल देखो, वो पंडित जो महाराज हुआ करते थे वो चले गए। जो पुराने जमाने में हुआ करते थे, शक्ल देखकर बता दिया करते थे अगला पिछला। अब मोबाइल और टैबलेट का जमाना है, कुंडली भी उससे मिलाई जाती है। कहते हैं तुम्हारे पितर जी नाराज हैं। ठीक है, बड़े बूढ़े नाराज हो गए, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ, पर वो क्या इतने नाराज हो जाए कि हमारा बुरा कर देंगे? होंगे कभी भैया ऐसे? हम अपने बच्चों को कभी बुरा चाहेंगे, तो वो हमारा बुरा कैसे चाहेंगे? तो हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जय श्री राम। बस आप उन्हें याद करो, हर मावस में उनकी जोत जलाओ, भोज प्रसाद निकालो, फिर देखना आपके परिवार में क्या होगा। हर मावस ने जोत ली, सालों साल का पहरा दीजिए, और दिल से करो बड़ाई पितरानी। दरबार जयकारा जोरदार होना चाहिए। पितर जी महाराज पितृपक्ष हो रहा है, पितृपक्ष की एकादशी का बड़ा महत्व होता है। ये भजन साल में 1 या 2 बार ही गाने को मिलता है, एकादशी पर खासकर, वरना तो कीर्तन तो रोज ही रहते हैं। 3-4 दिन है लगातार सेवा, सब जगह देखो, मैं जरूर गुणगान करूँगा। कल साहिबाबाद है, परसों भैया के बगल में गाजियाबाद मक्खा लाल में, समय मिले तो आना। बहुत बढ़िया, चंद्रमोहन नेगी जी इस बार। बोली सच्चे दरबार की, बोली श्याम प्यारे की, बोली लख दातार की। और श्रृंगार देखो कितना प्यारा, श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार का भजन जरूर गाना चाहिए।
लाल गुलाब के फूलों से किसने तुम्हें सजाया है? दोबारा बोलो। लाल गुलाब के फूलों से किसने तुम्हें सजाया है? लाल गुलाब महक रहा दरबार तुम्हारा, इतना इतर लगाया है। महक रहा तुम कितने प्यारे हो बाबा। अच्छा सच बताना किस किस को प्यारे लग रहे हैं? जितने आप बैठे हो ना उतनी आवाज नहीं आ रही, वरना इस सवाल में तो हम चार ही बैठे हो तो खूब आवाज आ रही है। एक बार पूरी आवाज में बोलना, बिना माइक में सब बोलेंगे। ओ तुम कितने प्यारे लगते हो। और जब कोई प्यारा लगता है तो क्या कहते हैं? किसी की नजर ना लगे शाम सरकार मेरे दिल का। बोलो बोलो बोलो। शाम अब दोनों हाथ उठा के और ताली बजाकर चंदन तिलक लगा बैठा बैठा मुस्काए चंदन तिलक लगा बैठा बैठा
बनवारी नजर उतारू तेरी, बोलो बोलो, बनवारी नजर उतारू तेरी। दिल्ली आ गए और क्या चाहिए। दिल्ली वाले तो जाते रहते, यूपी वालों ने आना शुरू करा। दिल्ली वाले तो शुरू से जा रहे हैं। जोरदार तालियां भैया के लिए। दिल्ली वाले तो शुरू से जा रहे हैं भाई, यूपी वालों ने शुरू किया। कहने को तो एनसीआर हो गया है। पुलिस शाम में बजा रहेगी, बाबा की कृपा आप पर ऐसा ही बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इतना प्यारा श्रृंगार आपने करा। बोले लगता तारे की, बोले शाम प्यारे की। हो कितनी कृपा है सांवरे, मैं कैसे बताऊं। कितनी कृपा है सांवरे, मैं कैसे बताऊं। किस किस पे कृपा करी है, अगर करिए तो बोलना। कितनी कृपा है सांवरे, मैं कैसे बताऊं। आँख से बहते आंसू बाबा, आँख से बहते आंसू बाबा, रोक न पाऊं। क्योंकि कहते हैं कृपा और दया में बड़ा फर्क होता है। मैंने आपसे मांगा, आपने मुझे दे दिया, ये आपकी दया हुई। और जो मैंने नहीं मांगा वो भी आपने दे दिया, वो कृपा हुई। हम सब नालायक है, हमें कुछ आता नहीं है। मैंने कुछ नहीं सीखा भाई, मुझे औरों का नहीं पता, इनका भी पता है, आपका नहीं पता। पर मैंने संगीत के नाम पर सा भी नहीं सीखा। ये तो भाइयों का आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है। हमारे सौरभ भैया थोड़ा बटन ऊपर नीचे कर देते हैं तो हम गा लेते हैं, वरना हमें कुछ आता नहीं है। तो उठाओ दोनों हाथ और ताली बजाकर बोलेंगे 1 2 3 4।
महसूस होता है तो ही तालियां बजाना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं लोगों को भगवान के नाम में न डराता हूँ, न धमकाता हूँ, न जबरदस्ती करवाता हूँ। जो हम करवाए, अगर आपको अपने जीवन में फर्क महसूस हुआ हो तो ही यहाँ आकर बैठना और ताली बजाना। लोगों को डराने धमकाने का कोई फायदा नहीं है। याद है ना मुझको मेरा वो भी जमाना, याद करना अपने पिछले समय को। शायद सुबह की रोटी खाली तो शाम का पता नहीं था, और शाम की खाली तो सुबह का पता नहीं था। फिर वही बात आती है, जानने वाले या रिश्तेदार देखकर रास्ता बदल लिया करते थे। एक समय ऐसा था, ताली लगाते हो कि अगर इसने 100 रुपए मांग लिए तो ये शायद वापस नहीं दे पाएगा। और आज बैनर में जब वो फोटो देखते हैं तो अपना रिश्ता बताते हैं, ये मेरा वो लगता है, ये मेरा वो लगता है। किसकी कृपा है? आप सबको भी अपने व्यापार में, अपने घर में, अपने परिवार में फर्क महसूस हुआ होगा। लगाओ ताली। याद है बाबा मुझको मेरा वो भी जमाना, किस्मत में था लिखा मेरे ठोकर खाना। और उस प्रेमी को सदैव धन्यवाद करना जो आपका हाथ पकड़कर पहली बार खाटू ले गया था आपको। उस व्यक्ति को जीवन में कभी मत भूलना, चाहे उससे आज की डेट में बात होती है या नहीं होती। उस व्यक्ति को सदैव अपने जीवन में अहमियत देना कि आपको पहली बार वो खाटू ले गया था, अभी ये बदलाव जीवन में आया था। ताली लगाओ। याद है बाबा मुझको मेरा वो भी जमाना, किस्मत में था लिखा मेरे ठोकर खाना। आते रखा उस पल में तुमने, 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 आते रखा उस पल में तुमने। कैसे भुलाओ आके कहते आसमां बारों के दबाओ, भजनों में बड़ी ताकत होती है साहब। आंख से आंसू निकालते थे। कितनी भी फिल्मी बैठे हैं इस समय दरबार में, जिन्हें अपना वो जमाना याद आ रहा है जब बाबा के दरबार में आए थे पहली बार। और आज ये फर्क और आज ये कृपा जब उसको याद करते हैं तो शायद हमारी 7 पीढ़ियां भी बीत जाए इसकी सेवा करते करते, उसका कर्जा नहीं उतार पाएंगे। मैं अपने खानदान की पहली पीढ़ी हूँ जो इसकी सेवा कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को हमेशा याद रखता हूँ। आज मेरी उससे बात नहीं होती, पर धन्यवाद है उसको कि वो मुझे खाटू ले गया था। सुख के सागर शाम सदा सुख तुम ही देते, सुख के सागर जब परीक्षा देते हैं घबराना मत, खाली लगाओ। जब ये सुख देते हैं तो तुम्हें परीक्षा भी लेने का अधिकार है इनको है। सुख के सागर शाम सदा सुख तुम ही देते, सुख के सागर शाम सदा सुख तुम ही देते, दुख के बहाने मेरी परीक्षा तुम ही लेते, दुख के बहाने मेरी परीक्षा तुम ही लेते। मैं मूर्ख ये तेरी माया, मैं मूर्ख ये तेरी माया, मैं मूर्ख
निचोड़ होता है। आजकल पूरा भजन गाने की प्रथा शायद समाप्त हो चुकी है। बहुत कम भजन प्रवाहक है जो पूरा भजन गाते हैं। हमारे आदरणीय गुरुदेव सदैव कहते हैं अगर आपने पूरा भजन नहीं गाया तो उसका निचोड़ ही नहीं निकल पाएगा। अब मैं आपके सामने पूरी खाली खाने की परोस कर रख दूँ और आप मुझे पूरी ना खाओ, आधी अधूरी खाओ। जैसे आजकल दो लाइन मिक्स कर देते हैं, कभी उसमें दही डाल दी, कभी टिक्की डाल दी, कभी गोलगप्पे डाल दी, तो स्वाद नहीं आएगा। एक साथ खा के देखोगे, अलग अलग खाओगे तो सब चीजों का स्वाद आएगा। क्यों चंचल भैया, लगाओ ताली। अब सुनना और अपने अपने अंदर मन में झांक कर देखना एक बार। मुझ पापी को अपना ये दरबार दिया है, मुझ पापी को अपना ये दरबार दिया है। एक बार सभी अपने सिरे मुख से बोलो, मुझ पापी को अपना ये दरबार दिया है। बोलो बोलो, मुझ पापी को ना जाने मुझ पर क्यों ये एहसान किया है। बोलो बोलो, बोलो भैया एक बार पूछो बाबा से, ये लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। मुझ पापी को अपना ये दरबार दिया है, पर क्यों ये एहसास किया है। पुष्प किशन एहसान तुम्हारे, पुष्प किशन एहसान तुम्हारे, पुष्प किशन एहसान तुम्हारे, तुम्हारे कितने गिनाऊं, कितनी कृपा है सागरे में कैसे बताओ। कितनी कृपा है सागरे में कैसे बताओ। आँख से बहते आंसू बाबा, आँख से बहते रोक न पाऊं, पकड़ ले सावरा कहीं डूब न जाए। बोलो बाह पकड़ने वाले की। सचिन भैया भंडारे में पूड़ी बनवाई, पूड़ी और जिसका श्राद्ध होगा उसने पूड़ी खाई होगी, डबल डोज हो गई यार। ये अभी से जब भाई ले रहे हैं मुंह फाड़ रहे हैं, पूड़ी खा के हैवी हो जाता है मामला। बोले सच्चे दरबार की भाई, वो पूड़ी भी भजनों पे भारी रहेगी, देखना हमेशा भारी रहती है भाई। वो गुरुदेव कहते हैं ना, जैसे भोग लगता है दीवार फिल्म का सीन शुरू हो जाता है। तो गलत नहीं कहते, तो सही कहते हैं। बोले सच्चे दरबार की। पर मैं तो यही कहूंगा, देखो इसकी कृपा से 7 दिन 8 पहर दिन में 3 टाइम जो वस्तु हमें खाने को मिल रही है इसकी कृपा से, अगर हम एक समय उसको थोड़ा मना नहीं कर रहा, थोड़ा डिले तो करना, बाद में मिल ही जाएगा प्रसाद। जितनी देर यहाँ बैठोगे वहां भंडारा है, यहाँ भंडारा है। बोले शाम प्यारे की। ये भीड़ नहीं बाबा कुछ कहने आई है। आजकल बात चल रहा है, लोग कहते हैं हमारे कीर्तन में इतनी भीड़ आई, हमारे कीर्तन में उतनी भीड़ आई। अच्छी बात है, मैं तो डबल आए। पर हम बाबा से क्या कहेंगे कि बाबा हम एक साथ हैं तो हम भीड़ हैं, पर आप हमें अलग अलग ही देखना, हमारा परिवार अलग अलग है। और हम सब कुछ छोड़कर, पूरा परिवार आपके भरोसे छोड़कर यहाँ पर आते हैं रातों को। ये भीड़ नहीं बाबा कुछ लेने आई है। बोलो, ये भीड़ नहीं बाबा लेने आई है। क्या लेने आई है? सुनना, ये भी धन दौलत इज्जत शोहरत नहीं लेने आई। तेरी नजर रहे हम पर यही कहने आई है। ओ तेरी नजर रहे
कुछ कहने कोई भैया, रजनीश भैया बुलाने को कोई वीआईपी को बुला रखा है, कोई वीआईपी कैसे बुला रखा है? वीआईपी तो यही है ना सोचते हैं। पता नहीं फिर आप सबकी नजरें उधर क्यों देख रही है? या तो किसी का कोई खोया गुमगा बिछड़ा हुआ मिलने वाला ऐसा है। देखो ये सब आपको फिर मिल जाएंगे। मैं भी चला जाऊंगा, हर्षित भाई भी आगे चले जाएंगे, शिवम पारस आएंगे, रवि भैया के सब। पर ये एकादशी फिर 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद आएगी। बाबा से पता नहीं कब मुलाकात होगी। हमारी इतनी औकात नहीं बिना इसके मर्जी इसके दरबार में चले जाए। हम कह तो देते हैं मेरी सेवा कल है परसों है, वो तो इसकी कृपा है। अगर इसकी नजर टेढ़ी होगी तो हम भीख मांगते रह जाएंगे। ये सच्चाई है। उठाओ दोनों हाथ, ताली बजाकर। ये भीड़ नहीं बाबा कुछ लेने आई है, नहीं बाबा कुछ लेने आई है, मेरी नजर रहे हम पर यही कहने आई है। नजर रहे हम पर कुछ लेने आई है। आगे जाओ। जय हो। मेरी लाज बचाने वाले आगे बढ़ो। और क्या कहोगे बाबा से? हम दीनों को बाबा बस आस यही रहती, हम तीनों को बाबा बदमाश ये रहती, हम दीनों को बाबा बस आस यही रहती, तीनों को बाबा बदमाश यही रहती, मंदिर चाहे कैसा हो पर डूबे ना करती, चाहे कैसा हो पर डूबे नहीं करती, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें बतलाने आई है। तेरी नजर रहे हम पर यही कहने आई है। नजर रहे हम पर कहने आई है। ये भीड़ नहीं बाबा कुछ लेने आई है। नहीं बाबा कुछ कहने आई ताली लगाओ। और जब दरबार में आए हो तो क्या कहोगे बाबा से? मन की माता सावरी ने आज सुना कर देख ले, मन की माता सावरी आज बुरा कर देख ले, मन की माता सावरी ने आज सुना कर देख ले, माता सावरी आज बुरा कर
जो तुमको ठीक लगे वो मिल ही जाता है। जो जो तुमको ठीक लगे वो मिल ही जाता है। तेरी मेरी तो ये रात दिल से बनाता है। बस यूं ही दिखती रहे, बस यूं ही दिखती रहे, जो दिखती आई है। तेरी नजर रहे हम पर, यही कहते आई है। ये हीर नहीं बाबा, कुछ लेने आई है। और क्या कहोगे? फिर वही बात आती है, बाबा की कृपा। एहसान बहुत तेरे, कैसे मैं शुक्र करूं। एहसान बहुत तेरे, कैसे मैं शुक्र करूं। ये करीब निकाया है, इसमें आप कदर करो। बंसी तेरी चौखट पे, यही अर्ज लगाई है। तेरी नजर रहे हम पर, यही कहते आई है। यही कहते आई है। तेरी नजर रहे हम पर, यही कहते आई है। बोलो शाम प्यारी की। जय श्री राम। आपका ध्यान किधर है? कीर्तन में नहीं है आपका ध्यान। आप उधर उनकी साड़ी देख रही हो, अच्छी लग रही हो, है ना। आज बहुत कम लोगों का ध्यान है कीर्तन में। आप तो भी नहीं है, कुछ और चल रहा है आपके दिमाग में। बोले शाम प्यारे की, बोले लख दातार की। अच्छा, जब बाबा के दरबार में अर्जी लगती है, आपने उस माहौल को भी देखा होगा, महसूस भी किया होगा, लगाई भी होंगी, लगवाई भी होंगी। इसलिए कहते हैं जब बाबा के दरबार में अर्जी लगती है तो हमें पूरे जोश से, जितनी बाकी कीर्तन में गाएं ना गाएं, उस अर्जी में जरूर उस प्राणी का साथ देना चाहिए। पता नहीं लगता कब समय की सुई घूम जाए और वो विपत्ति आ जाए, हमें भी अर्जी की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, पीछे बहुत जगह है अभी, और हमारे भाई लोग और बैठ जाएंगे। तो उस पल को महसूस करना, और मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि जितनी देर भी हो बाबा के दरबार में अगर, तो सिर्फ बाबा से ध्यान लगाओ। और अगर अर्जी लग रही हो तो अर्जी में अपनी पूरी ताकत, अपना जोर लगाए। जब अर्जी लगती है तब महसूस करा होगा, क्या बड़ा प्यारा नया भजन है। तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है, क्या कोई अर्जी लगा रहा है। प्रेमी ने पूछा बाबा से कि आप पूरी दुनिया को चलाते हो, पूरे ब्रह्मांड को चलाते हो, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, पर जब किसी की अर्जी लगती है आपका सिंहासन क्यों हिल जाता है। तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है, बोलो ना। तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। शिवाला वाली बात।
क्या कोई अर्जी लगा रहा है? और जब बाबा के दरबार की चौखट देखी तब क्या बोला? क्यों गीली चौखट ये लग रही है, चौखट क्या कोई आंसू बहा रहा है? जय श्री श्याम हटे भाई, उठाओ दोनों हाथ, मीठा मीठा बाबा को सुनाएंगे, क्या पता किसी की अर्जी स्वीकार हो जाए। अभी मेरे पास एक समाचार आया था, किसी की अर्जी लगानी है, पर वो बहन जी नारियल रख के चले गए। चलिए आज उनकी अनुपस्थिति में उनके नाम की अर्जी लगाते हो, देखो बाबा का डंका बजाते हैं, उनकी वो अर्जी बाबा जरूर स्वीकार करना। बोलो अर्जी स्वीकार करने वाले की। तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? 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 क्या कोई अर्जी लगा रहा है? कोई अर्जी लगा रहा है। क्यों गीली चौखट है तेरी? चौखट रही क्या कोई आंसू बहा रहा है? कोई आंसू बहा रहा है। तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? भूलो ना, भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा, दासो तेरे चरणों का। भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा, दासो तेरे चरणों का। ओ बाबा, और क्या बोले? सेवा मुझसे लेते रहना, दर्शन देते रहना। कौन बोलेगा? सेवा मुझसे लेते रहना, देते रहना। तेरा मन करे तुझको दिखाऊं, दुनिया से क्या लेना? दुनिया से क्या भूलना, भूलना मैं कभी नाम तुम्हारा, दासो तेरे चरणों का। ओ बाबा, बाबा, बाबा।
आपके लिए भी, हमारे लिए भी, ये सब शाम प्रेमियों के लिए। जो भासकाना आपकी जगह को, जो भासकाना आपकी जगह को, हम सब जितने भी हैं दुनिया को पसंद नहीं आए, रिजेक्ट, बाहर की दुनिया से हम रिजेक्ट हो गए और यहाँ पर आकर एक्सेप्ट हो गए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना आप इसके नजदीक जाओगे बाहर की दुनिया से उतने दूर होते चले जाओगे। लगाओ ताली।
शोभा सजाना आज जग को, आज गाना आज को, शोभा सजाना आज जग को। वो शाम तुमको क्यों भा रहा है? श्याम श्याम अग्रवाल जी हमारे कलकत्ता वाले भैया बड़ी प्यारी लेखनी लिखते हैं। वो ये उनकी लेखनी है। उन्होंने अपना नाम पूरे श्याम प्रेमियों के लिए लिखा है कि हम सब दुनिया को नहीं भाए, वो श्याम तुमको क्यों भा रहा? क्या कोई क्या कोई तेरा बोलो अर्जी स्वीकार करने वाले की एक बार जोरदार तालियां हमारे ढोलक वाले भैया के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरी टीम के लिए, पूरी टीम के लिए और हमारे एसके साउंड अन्य भैया के लिए। देखो नाम है कन्हैया मित्तल, बाकी आपको पता ही है। तो भाई ये भी मौलवी साउंड नहीं है कि इसके हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ एसके साउंड ना, मौलवी साइड ठीक है। पर इतना घमंड नहीं होना चाहिए किसी, हम आपके साथ हैं। इतना नहीं होना चाहिए कि रात में साउंड खरीद दूंगा। अगर खरीद दोगे तो भैया हर शहर में वही साउंड लेके जाना, कंधे पर ढोके लेके जाओगे तो पता चलेगा। सबसे पहले हमारे सिंगार वाले साउंड वाले भैया आते हैं कीर्तन पे, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। सबसे पहले हमारे साउंड वाले भैया, सिंगार वाले भैया, हमारा म्यूजिशियन भाई, उसके बाद हम लोग आते हैं। हम भजन प्रवाह एक आध घंटे का आगे चले जाते हैं। ये नहीं उठते अपनी जगह से, इनके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। वो जो बड़े बड़े कॉलम इसकी अगर अपने कंधों पे ढोओगे तो पता चल जाएगा। बोले सच्चे दरबार की। हो गया समझ? आनंद भाई, हाँ जी। ये हकीकत है, जो लायक बच्चे होते हैं ना वो कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, और नालायक जो होते हैं ना माँ बाप के पास ही है तो ये हमारा बाप है। ओहो। ये हकीकत है। जोरदार तालियां। मैं चाहे अपनी बोलूं औरों की सच्ची में नहीं है, कोई 5,000 में भी कर देगा। ये तो बात सही है। ये हकीकत है, क्योंकि कोशिश करके देख ली कई बार के छोड़ के और नहीं चले हैं, लेकिन है ही नहीं इस लायक, कहाँ जाएंगे? कोई कुछ नहीं ले रहा हूँ। अरे बोलो सच्चे दरबार की। जैसा कि भैया का आदेश, मेरी हाजिरी यहीं तक। कोई गलती होगी तो उसके लिए क्षमा। मैं आनंद गुप्ता, शिष्य आदरणीय श्री